क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि हवा से भी कोई फूड बन सकता है, हवा से भी कोई मीट बन सकता है? गाइस, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये साइंस ट्रिक है। साइंस ने ऐसा करके दिखा दिया है। और सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी, उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने हवा से मीट बना दिया है, मतलब एक तरीके से फूड भी बना दिया है। और इसे एयर रिच प्रोटीन भी कहा जाता है और इसे एयर बेस्ड मीट भी कहा जाता है। अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा कि कैसे साइंस ने हवा से ही मीट या फूड बना दिया है, तो मैं आपको स्ट्रांगली ये रेकमेंड करना चाहूंगा कि ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और जैसे ये वीडियो पूरी होगी उसके बाद आपको सब समझ आ जाएगा कि कैसे हवा से मीट बनाया जाता है या एयर रिच प्रोटीन बनाया जाता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अब सबसे पहले जो ये एयर बेस्ड मीट होता है या इसे एयर बेस्ड प्रोटीन भी कहा जाता है, अब आप इस एयर बेस्ड प्रोटीन का यूज कैसे भी कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी डिश में ये डाल सकते हैं, किसी भी टाइप के चिकन मटन या किसी पर भी ये डाल सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि हवा से कैसे मीट बन गया, मतलब हवा से कैसे फूड बन गया। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप इसका कंपैरिजन प्रोटीन पाउडर से कर सकते हैं। जैसा प्रोटीन पाउडर होता है वैसे ही एयर बेस्ड प्रोटीन होता है। पर यहां पर मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट ने एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे CO2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता है, उन्हें इस तरीके से यूज किया कि उनका एक प्रोटीन पाउडर सा बन गया, मतलब उसे एयर बेस्ड प्रोटीन कहा जाता है। तो अभी आपको जो इमेज दिख रही है ये एयर बेस्ड प्रोटीन के थ्रू ही बनाया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे एयर मॉलिक्यूल्स का यूज करके कौन सी ऐसी प्रोसेस का उन्होंने यूज किया जिसकी वजह से ये एक एयर बेस्ड प्रोटीन बन सका। और इसका यूज आप किसी भी उस पर कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस भी माना जाता है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हमें मीट क्यों कह रहे हैं, मतलब एयर के थ्रू मीट बना, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी केमिकल स्ट्रक्चर मीट का होता है वही केमिकल स्ट्रक्चर इस एयर बेस्ड प्रोटीन का भी होता है। अगर मैं आपको इस सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी एमिनो एसिड्स मीट में पाए जाते हैं वही एमिनो एसिड और यही न्यूट्रिएंट्स इस एयर रिच प्रोटीन में भी पाए जाते हैं। मतलब अगर हम इसे पूरा प्रोटीन के रूप में कंसीडर करते तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 9 इसेंशियल एमिनो एसिड को भी कंटेन करता है, जैसे हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लूसीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनालिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, वेलानिन। तो ये सारे 9 इसेंशियल एमिनो एसिड इस एयर रिच प्रोटीन पर पाए जाते हैं। अब इस प्रोसेस में सबसे पहले कंपनी ने एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया है। जी हाँ गाइस, इसे हाइड्रोजन ट्रॉप्स कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन ट्रॉप्स होते हैं ये सिंगल सेल होते हैं और ये CO2 को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसी हाइड्रोजन ट्रॉप्स की वजह से ये प्रोसेस होती है स्टार्ट। अब यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अब आप ये कहेंगे कि मैंने हाइड्रोजन ट्रॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको क्यों बताया, तो आपको ये अभी समझ आ जाएगा। अब जैसे जो हमारे एटमॉस्फेयर में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अब साइंटिस्ट ने इसे ब्लेंड करके यानी इस तरीके से यूज करके इसे एज अ बेस मटेरियल के रूप में चेंज किया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन ट्रॉप्स। अब हाइड्रोजन ट्रॉप्स का मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि ये CO2 को एक प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद इसे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके फर्मेंटेशन किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज मतलब सन के जो लाइट आती है उसका यूज करके इसे फर्मेंटेशन किया जाता है। इसके बाद हमें ऐसा एयर बेस्ड प्रोटीन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप इसे टेक्निकली देखते हैं तो एक एयर के थ्रू, मतलब एयर में जो मॉलिक्यूल है उनका ही यूज करके इस तरीके से उनका यूज किया गया है, मतलब इतने स्मार्टली उस तरीके का यूज किया कि वो एक प्रोटीन बेस्ड पाउडर में चेंज हो गया, मतलब एयर रिच प्रोटीन में चेंज हो गया। अगर मैं आपको शॉर्ट में हाइड्रोजन ट्रॉप्स आखिर होते क्या है वो मैं आपको बताऊं तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को यूटिलाइज करके मीथेन बनाते हैं। मीन से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को यूज करके मीथेन गैस भी बनाते हैं और एक प्रोटीन भी बनाते हैं। अब ये जो अभी इमेज आपको दिख रही है ये कंपनी ने क्लेम किया है कि उनके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही इसेंशियल है। इस पर ना ही कोई GMO फूड होता है, ना ही कोई हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इससे इन्वायरमेंट को कोई भी खतरा नहीं है। और अब यहाँ पर जो सैन फ्रांसिस्को की ये कंपनी है ये तो क्लेम कर रही है कि हमने बना दिया, पर ये भी कहते हैं कि हमारी बॉडी के लिए काफी सारे इसेंशियल एमिनो एसिड्स भी बनाते हैं जो मैंने आपको अभी बताए। अब आप मुझसे अगला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि क्या ये मार्केट में अवेलेबल है। अब ये बहुत जल्दी अवेलेबल भी होने वाला है, पर अभी भी इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम चल रहा है, मतलब इसे और एडवांस बनाया जा रहा है। अब मैं अगर आपको इसका फायदा बताऊं तो इसका फायदा तो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे आज से 40 या 50 साल बाद हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ऐसा हो सकता है कि जो भी फूड हो उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो सके। तो उस प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए एयर रिच प्रोटीन को साइंटिस्ट ने एज अ
फ्यूचर ऑफ फूड भी कहा है। अब यहाँ पर ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशन पर भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब जैसे किसी भी इंसान को दूसरे प्लेनेट में भेजा जाता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और उतना फूड हम उस एयरक्राफ्ट के थ्रू ले जा भी नहीं सकते हैं। मान लीजिए उसे 2 से या 3 साल किसी प्लेनेट में पहुंचने पर लगता है, पर उतना ज्यादा फूड एयरक्राफ्ट के थ्रू ले जाना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इस वजह से इस टेक्नोलॉजी एयर बेस्ड प्रोटीन का यूज करके वो लोग काफी ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं और स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये बहुत बड़ा रोल देने वाला है। सो आई होप आखिर आपको पता चल गया हो कि साइंटिस्ट ने आखिर कैसे हवा से एयर बेस्ड प्रोटीन बना दिया और एक मीट बना दिया और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। पर आखिर ये अब ये देखना हो कि इसे लॉन्च कब किया जाता है और अभी भी इसको और एडवांस किया जा रहा है और भी ज्यादा ह्यूमंस के लिए फायदेमंद बनाया जा रहा है। सो आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया तो जरूर सीखा होगा। तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।